हरिओम। आनंद शांडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज बात करते हैं कि क्यों बनना पड़ा था देव ऋषि नारद को स्त्री। एक बार देव ऋषि नारद भगवान श्री हरि विष्णु का दर्शन करने के उद्देश्य से उनके धाम गए। उस समय लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी। नारद जी को देखकर वे वहां से हट गई। तब नारद जी ने श्री विष्णु जी से कहा, हे प्रभु, मैं कोई नीच या नराधम नहीं हूँ, मैं तपस्वी हूँ। इंद्रियां पूर्ण रूप से मेरे वश में रहती हैं। माया का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होता। ये बातें नारद जी ने अभिमान पूर्वक कहा। तब श्री हरि विष्णु जी हंसकर बोले, हे देव ऋषि, स्त्री को चाहिए कि पति के सिवा कभी किसी दूसरे पुरुष के सामने ऐसा व्यवहार न करे। और जहाँ तक माया की बात है, तो माया उन योगियों के लिए भी अजय है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है। तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मैं माया का स्वरूप देखना चाहता हूँ। नारद जी के वचनों को सुनकर श्री हरि ने अपने प्रिय वाहन गरुड़ को याद किया। गरुड़ जी तुरंत उपस्थित हुए। गरुड़ पर श्री विष्णु जी के साथ नारद जी सवार हुए और तब भगवान का संकेत पाकर गरुड़ जी उड़ चले। सुंदर नदियां, तालाब, पर्वत आदि देखते हुए दोनों कन्याकुब्ज नगर पहुंचे। वहां एक दिव्य सरोवर दिखाई पड़ा। वहां विष्णु जी का संकेत पाकर गरुड़ जी नीचे उतरे। तब श्री विष्णु जी ने नारद से कहा, हे ऋषिवर, पहले तुम सरोवर के स्वच्छ जल से स्नान कर लो, फिर आगे चलते हैं। भगवान विष्णु के कहने पर नारद जी ने जो ही सरोवर में डुबकी लगाई, उनकी पुरुष आकृति गायब हो गई। वे सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गए। अपने पहले वाले रूप की याद भी न रही। भगवान विष्णु भी याद न रहे। सुंदर स्त्री रूप पाकर वे सरोवर से बाहर निकले। उसी समय राजा तालध्वज वहां आ पहुंच गए। राजा तालध्वज ने उनका नाम सौभाग्य सुंदरी रख दिया और उनसे विवाह कर लिया। फिर धीरे धीरे उनसे 12 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। उनके लालन पालन में सौभाग्य सुंदरी का समय बीतने लगा। वे पुत्र बड़े हुए, उनकी भी बहुएं आ गई, उनके बच्चे हुए। एक बार युद्ध में सौभाग्य सुंदरी के बच्चे और पोते मारे गए। तब सौभाग्य सुंदरी को बहुत दुख हुआ और वह रोने लगी। उसी समय विष्णु जी बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाकर आए और बोले, पुत्र एवं पौत्र के मोह के वशीभूत होकर इस तरह क्यों विलाप कर रही हो? अपने विचार से सोचो, कौन किसका पुत्र है, कौन किसका पिता। यह दुनिया नश्वर है। अतः रोना धोना छोड़कर शास्त्रानुसार मृतकों को तीर्थ आदि में स्नान करके तिलांजलि दो। तब ब्राह्मण के कहने पर स्त्री रूप नारद जी ने जाकर उसी सरोवर में स्नान किया। स्नान करते ही उनका स्वरूप बदल गया। बाहर निकले तो उनकी वीणा एक ओर रखी हुई थी। भगवान विष्णु अपने गरुड़ के स्थान साथ उपस्थित थे। तब वे अपने मन में विचार करने लगे कि अभी मैं स्त्री तथा तो पुरुष कैसे बन गया। अभी कुछ समय पहले पुत्र एवं पौत्रों की मृत्यु से दुखी था। आखिर यह सब क्या है? भगवान विष्णु उनके मन की बात जान गए और हंसते हुए बोले, हे देव ऋषि नारद, यह माया का एक स्वरूप है। माया अनेक रूपों में प्राणी को भटकाती है। माया का पार पाना असंभव है। माया के प्रभाव से ही तुम पुरुष से स्त्री हुए हो और 12 पुत्रों को जन्म दिया। देव ऋषि नारद ने कहा, हे प्रभु, सचमुच माया बड़ी विचित्र है। इसलिए भक्तों, माया में जब व्यक्ति उलझ जाता है, फंस जाता है, तो उसको क्या पता क्या क्या करना पड़ता है। और उसी प्रकार नारद का भी यही हाल हुआ, जैसे माया के वशीभूत होकर
इसलिए देवऋषि नारद को स्त्री बनना पड़ा। इसलिए भक्तों, माया और समय ही सब कुछ करवाती है। हरि ओम, हरि ओम।